यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी, ये एक और खबर आ रही है। और देखिए आप, जिसका भी हमने जिक्र किया था, अलास्का के बाद यानी 15 अगस्त के बाद अब दूसरी बार दोनों नेता मिलेंगे। हंगरी के बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन मुलाकात करेंगे। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा होगी। अगले हफ्ते रूबियो और सर्गेई की मुलाकात होगी, यानी कि दोनों देशों की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। जरा आप सुनिए बयान। तो देखिए, कल जेलेंस्की से मिलूंगा, इसके बाद पुतिन से भी मुलाकात करूंगा। पुतिन के साथ जो बातचीत हुई है फोन पर वो प्रोडक्टिव रही है, ये तमाम बातें ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। अलास्का के बाद बुडापेस्ट दूसरी बार होगी मुलाकात और इसको लेकर कई अहम जानकारियां अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, अलास्का वार्ता और बुडापेस्ट समिट। अलास्का वार्ता तो हम सब जानते हैं कि बेनतीजा रही। क्या बुडापेस्ट समिट से कोई नतीजा निकलेगा जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी? ये है अहम सवाल। क्रेमलिन का दावा, ट्रंप पुतिन की मीटिंग के लिए तैयारियां काफी तेज कर दी गई हैं। अगले हफ्ते मार्को रूबियो और लावरोव की मुलाकात होने जा रही है, जिसके बारे में ट्रंप भी बता रहे थे। पहले रूबियो और लावरोव फोन पर बात करेंगे। ट्रंप ने बुडापेस्ट वार्ता का सुझाव दिया है और इसके लिए पुतिन राजी भी हुए। और देखिए अब ट्रंप दावा क्या कर रहे हैं। बैठक का मकसद इस अपमानजनक युद्ध को खत्म करना है। अब बड़ी बात क्या है, लक्ष्य पूरा होने तक युद्ध जारी रखना चाहते हैं पुतिन। अलास्का वार्ता के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए थे। यही सवाल है कि क्या वाकई में बुडापेस्ट की वार्ता से कोई नतीजा निकलेगा? संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, संशय के बादल तो मंडराना स्वाभाविक सी बात है। अलास्का वार्ता के बाद क्या हुआ ये हम सबको देख रहे हैं। और अब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है उनसे कल मुलाकात करने वाले, उम्मीद लगाए जा रही कि टॉम हॉक मिल जाएगी। अगर वो टॉम हॉक दे देते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए करुणा, एक अच्छी बात यह है कि अभी डिप्लोमेटिक चैनल ओपन है। कम से कम बात हो रही है, अलास्का में हुई, अब बुडापेस्ट में हो रही है। दूसरी बात साफ है कि एक गहरा नेगोशिएशन चल रहा है, एक तरीके से बार्गेनिंग चल रही है। और आप मान के चलिए कि ट्रंप जैसे मिडिल ईस्ट के लिए, इजराइल और गाजा के लिए जैसे 20 सूत्री प्रोग्राम लेके आए थे, फॉर्मूला लेके आए थे, ये निश्चित रूप से लेके आएंगे। लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा मैं बता देता हूँ। उनमें 3 पॉइंट्स पक्के होंगे। पहली बात कि जो क्षेत्र रशिया के पास में है, डोनबास रीजन, वो रशिया के पास रहेगा। दूसरा कि उसको यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, उसको एक तरीके, और तीसरा एक तरीके से बफर जोन। हो सकता है कि जेलेंस्की सत्ता में रहेंगे, इस बात पर पुतिन एक्सेप्ट कर ले, ये फॉर्मूला रहेगा। इसी में ही जो लूजर रहेगा सबसे बड़ा, वो जेलेंस्की रहेगा। उसको सिर्फ अचीवमेंट ये रहेगा कि मैं अभी सत्ता में हूँ, मेरी गद्दी कहीं नहीं गई है। अब बात आती है कि देखिए, जहाँ तक जेलेंस्की की बात है, वो क्या करना चाह रहे हैं, टॉम हॉक क्यों मांग रहे हैं कि ये एक्सेलरेट हो, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और ये यूरोप तक कॉन्फ्लिक्ट जाए, ताकि टॉम हॉक का इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उसका रिटेलिएट रशिया की तरफ से होगा, वो पूरा यूरोप पे आग भड़केगी। और ये बात इंडिकेशन स्वीडन की तरफ से भी आया है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इसलिए कॉन्शियस है। तो मान के चलिए कि ट्रंप निश्चित रूप से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपनी दुकान जरूर रखेगा। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं यूक्रेन के, उस पर अपनी दावेदारी ठोकेगा, उसको नेगोशिएशन में लेके आएंगे। उन मिनरल्स की कौन सिक्योरिटी देगा, वो निश्चित रूप से अगर रशिया की एक्सेप्ट नहीं करेगा, अमेरिका नहीं करेगा, तो कोई न्यूट्रल फोर्सेस वहां पर रखी जाएगी। जहां तक जंग को रुकवाने की बात है, तो उस डायरेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए कम से कम नजर आ रहे हैं। देखना होगा इसका अंजाम होता क्या है। और यूक्रेन ने एंटी ड्रोन नेट कॉरिडोर का निर्माण किया है। जरूरी लॉजिस्टिक्स के लिए कॉरिडोर का यह निर्माण किया गया है। ये अहम खबर आ रही है। रूसी ड्रोन हमलों से बचने के लिए दरअसल यूक्रेन ने ये एंटी ड्रोन नेट टनल बनाया है। ये देखिए, तो जंग में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ये आप लगातार देख रहे हैं बीते कई महीनों से, सालों से। लेकिन अब इससे बचने के लिए कैसे नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, इसकी एक झलक TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है।